नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज दूसरा पार्ट है और जिसका विषय है लंदन में भारतीय योगी। वेस्टमिनिस्टर गजट 23 अक्टूबर 1895 ईस्वी। कुछ वर्षों से यहाँ अर्थात इंग्लैंड के बहुत से लोगों के हृदय में भारतीय दर्शन गंभीर तथा दिनों दिन बढ़ने वाले प्रभाव का विस्तार कर रहा है, परंतु आज तक जिन लोगों ने इस देश में उस दर्शन की व्याख्या की, उनकी चिंतन प्रणाली और शिक्षा दीक्षा पूरी तरह पाश्चात्य भावों में रंगी रहने के कारण वेदांत तत्व के गंभीर रहस्यों के संबंध में वास्तव में लोगों को बहुत ही थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है, और जो कुछ भी हुई है वह भी इन्हें गिने व्यक्तियों तक ही सीमित है। प्राच्य भाव से शिक्षित दीक्षित एवं प्राच्य भावों में पले हुए योग्य आचार्यगण वेदांत शास्त्र से जिस गंभीर तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, उस ज्ञान भंडार को उन शास्त्रों के अनुवाद से प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि और साहस बहुतों में नहीं होता, क्योंकि वे अनुवाद ग्रंथ प्रधानतः शब्द शास्त्रज्ञों के लिए ही उपयुक्त होने के कारण सर्वसामान्य के लिए कठिन होते हैं। एक संवाददाता हमको लिखते हैं, उपयुक्त कारणों से कुछ तो वास्तविक जिज्ञासा के साथ और कुछ कौतूहल के वश हो मैं स्वामी विवेकानंद से भेंट करने गया था, क्योंकि पाश्चात्यों के लिए तो वे एक प्रकार से नितांत नवीन ही प्रतीत होने वाले वेदांत धर्म के प्रचारक हैं। वे सचमुच एक महान भारतीय योगी हैं। युग युगांतर से सन्यासी और योगीगण शिष्य परंपरा से जिस विद्या का प्रचार करते आ रहे हैं, उसी की व्याख्या करने के लिए वे निर्भीक और निसंकोच हों इस पाश्चात्य भूखंड में आए हुए हैं। एवं उसी उद्देश्य से उन्होंने कल रात को प्रिंसेस हॉल में एक भाषण भी दिया था। स्वामी विवेकानंद के सिर पर पगड़ी शोभायमान थी, मुख पर शांति और प्रसन्नता झलक रही थी। उनके दर्शन मात्र से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनमें कुछ विशेषता है। मैंने पूछा, स्वामी जी, क्या आपके नाम का कुछ अर्थ है? यदि हो तो कृपया हमें बताएं। स्वामी जी, अब मैं जिस स्वामी विवेकानंद नाम से परिचित हूँ, उसके प्रथम शब्द का अर्थ है सन्यासी, अर्थात जिसने विधि पूर्वक संसाराश्रम का परित्याग कर संन्यासाश्रम को स्वीकार किया हो। दूसरा शब्द विवेकानंद एक उपाधि मात्र है। संसार त्याग देने के बाद मैंने इस नाम को ग्रहण किया है। सभी सन्यासी ऐसा करते हैं। इस शब्द का अर्थ है विवेक, अर्थात सदस्य विचार का आनंद। मैंने फिर पूछा, अच्छा स्वामी जी, संसार के सारे लोग जिस राह पर चलते हैं, आपने उसका त्याग क्यों कर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, बाल्यकाल से ही धर्म और दर्शन चर्चा में मेरी विशेष रुचि थी। हमारे शास्त्रों का उपदेश है कि त्याग ही मनुष्य का श्रेष्ठतम आदर्श है। बाद में श्री रामकृष्ण देव नामक एक उन्नत और महान धर्माचार्य से मेरी भेंट हुई। मैंने देखा कि मेरे जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, उसे उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। इसीलिए उनसे साक्षात्कार होने के बाद मुझमें यह प्रबल इच्छा जागृत हो गई कि वे जिस राह पर चले हैं, मैं भी उसी राह पर चलूं। तब मैंने संन्यास ग्रहण का निश्चय कर लिया। तब तो वे एक संप्रदाय की स्थापना कर गए होंगे और आप इस समय उनके ही प्रतिनिधि स्वरूप होंगे। स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं नहीं, सांप्रदायिकता और कट्टरता के कारण आध्यात्मिक संसार में सर्वत्र जिस गंभीर व्यवधान की सृष्टि हो गई है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, उल्टे उससे नितांत विपरीत ही किया है। जनसाधारण जिससे पूर्णतया स्वतंत्र चिंतन परायण हो सके, इस ओर उनका पूरा पूरा ध्यान था और इसके लिए वे प्राणों की भी बाजी लगाकर प्रयत्न करते रहे। वे वास्तव में एक महान योगी थे। प्रश्न, तब तो इस देश के किसी समाज या संप्रदाय जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्रिश्चियन साइंटिस्ट अथवा अन्य किसी संप्रदाय के साथ आपका कुछ भी संबंध ना होगा? स्वामी जी ने स्पष्ट और हृदय स्पर्शी स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तनिक भी नहीं। स्वामी जी का मुख ऐसा सरल, अकपट और सद्भावपूर्ण है कि जब वे बोलते हैं तो उनका मुखमंडल बालक की तरह खिल उठता है। अपने गुरु के उपदेशों के आलोक में मैंने अपने प्राचीन शास्त्रों को जैसा समझा है, मैं बस उसी की शिक्षा देता हूँ। अलौकिक उपाय से प्राप्त किसी अलौकिक विषय की शिक्षा देने का दावा मैं नहीं करता। मेरे उपदेशों में विचारशील व्यक्ति अपनी तीव्र विचार बुद्धि से जो कुछ भी ग्रहण योग्य समझे, लोग यदि उतना ग्रहण कर लें तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा। वे कहते चले, सभी धर्मों का लक्ष्य है सामान्य मानव बुद्धि के ग्रहण योग्य स्थूल भाव से भक्ति
ज्ञान अथवा योग की शिक्षा देना और वेदांत इन सभी मार्गों के सूक्ष्म मूल तत्वों का विज्ञान स्वरूप है। मैं तो इसी विज्ञान का प्रचार करता हूँ और इस पर जोर देता हूँ कि इस विज्ञान की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मार्ग का अनुकरण करे। मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी अभिज्ञता को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करने का उपदेश देता हूँ, और जहाँ मैं किसी ग्रंथ का प्रमाण रूप से उल्लेख करता हूँ वहाँ समझना होगा कि थोड़ा यत्न करने से ही वह ग्रंथ प्राप्त किया जा सकता है तथा इच्छा रहने से प्रत्येक स्वयं उसे पढ़ ले सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधारण लोगों के लिए सर्वथा अदृश्य रहने वाले तथा किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर अपने उपदेश का उपचार करने वाले अलौकिक महात्मा के उपदेशों को मैं कहीं भी प्रमाण रूप से उपस्थित नहीं करता, और ना तो मैं यही दावा करता हूँ कि किसी गुप्त पुस्तक या हस्तलिखित ग्रंथ से मैंने कोई गुप्त विद्या सीखी है, ना तो मैं किसी गुप्त समिति का सदस्य हूँ, और ना मैं उस प्रकार की समिति से संसार का किसी प्रकार कल्याण होने का विश्वास ही रखता हूँ। सत्य स्वयं प्रकाश है, उसे अंधेरे में छिपाकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, वह तो अनायास ही दिवालों को सहन कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन उनसे जब किया गया कि तब तो इस देश के किसी समाज या संप्रदाय जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी और क्रिश्चियन साइंटिस्ट अथवा अन्य किसी संप्रदाय के साथ आपका कुछ भी संबंध ना होगा, इसका उन्होंने उत्तर यह दिया था। अब क्रिश्चियन साइंटिस्ट क्या है? क्रिश्चियन साइंटिस्ट अमेरिका के एक धर्म संप्रदाय का नाम है। श्रीमती एडी नामक एक अमेरिकन महिला इस संप्रदाय की प्रतिष्ठात्री हैं। इसके मतानुसार रोग, दुख, पाप आदि मन के भ्रम मात्र हैं, इसलिए हमें यदि दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम में कोई भी रोग नहीं है तो हम अवश्य रोग मुक्त हो जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि हम ही वास्तव में ईसा के मत का पालन कर रहे हैं, और वे अर्थात ईसा जिस अलौकिक उपाय से रोगी को रोग मुक्त कर देते थे, हम भी पूर्वोक्त दृढ़ विश्वास के बल से वैसा कर सकते हैं। ये क्रिश्चियन साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। मैंने पूछा तो स्वामी जी आपके मन में कोई समाज या अथवा समिति प्रतिष्ठित करने का संकल्प नहीं है? तो वो उत्तर देते हैं, नहीं, मैं कोई भी समिति या समाज नहीं खड़ा करना चाहता। मैं तो केवल उसी आत्मा का उपदेश करता हूँ जो सब प्राणियों के हृदय में गूढ़ भाव से अवस्थित है और जो सबकी अपनी संपत्ति है। यदि कुछ दृढ़ चेता पुरुष आत्मज्ञान की प्राप्ति कर उसे अपने दैनंदिन जीवन में उतार लें तो प्राचीन युगों की तरह अभी भी वे सारी दुनिया में हलचल मचाकर उसका रूप बदल सकते हैं। प्राचीन काल में एक एक दृढ़चित्त महापुरुष अपने अपने समय में ऐसे ही एक एक नवीन युग का प्रवर्तन कर गए हैं। मैंने फिर पूछा, स्वामी जी आप क्या भारत से यहाँ हाल ही में आए हैं? क्योंकि उनका मुख देखने से प्राच्य देश की प्रचंड सूर्य किरणों की याद आती है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म महासभा का अधिवेशन हुआ था उसमें मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तब से मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार के लिए वक्तृताएं दे रहा हूँ। अमेरिकन जाति विशेष आग्रह के साथ मेरे व्याख्यान सुन रही है और मेरे साथ परम मित्र की नाई व्यवहार कर रही है। वहाँ मेरा कार्य इतना जम गया है कि मुझे शीघ्र ही वहाँ लौट जाना पड़ेगा। प्रश्न, स्वामी जी पाश्चात्य धर्म मतों के विषय में आपकी क्या राय है? उत्तर है, मैं एक ऐसे दर्शन का प्रचार कर रहा हूँ जो संसार के सारे धर्म मतों की भित्ति हो सकता है। मैं उन सब के साथ पूर्ण सहानुभूति रखता हूँ। मेरा उपदेश किसी धर्म का विरोधी नहीं है। मैं व्यक्तिगत जीवन की उन्नति की ओर ही विशेष ध्यान रखता हूँ, उसे तेजस्वी बनाने की चेष्टा करता हूँ। मैं तो यही शिक्षा देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश या साक्षात ब्रह्मा है और सर्वसाधारण को उनके इसी आभ्यंतरिक ब्रह्म भाव के संबंध में सचेत होने के लिए आह्वान करता हूँ। जानकर हो या बिना जाने, वस्तुतः यही सब धर्मों का आदर्श है। प्रश्न, इस देश में आपका कार्य किस प्रकार का होगा? उत्तर, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं कुछ व्यक्तियों को पूर्वोक्त रीति से शिक्षा दूंगा और उन्हें अपने अपने ढंग से दूसरों के पास उस सत्य का प्रचार करने के लिए उत्साहित करूंगा। वे फिर मेरे उपदेशों को अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितना ही रूपांतरित करें, कोई हानि नहीं। मैं ऐसी कोई शिक्षा नहीं दूंगा जिसे जबरन मान लेना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में सत्य की ही जय होती है। मैं प्रत्यक्ष रूप से जो सब कार्य कर रहा हूं उसके संचालन का भार मेरे एक मित्रों पर है। 22 अक्टूबर की शाम को 8:30 बजे
पिकेडली प्रिंसेस हॉल में अंग्रेज श्रोताओं के लिए उन्होंने मेरे इस भाषण की योजना की है। चारों तरफ इस विषय की घोषणा की जा रही है। विषय मेरे द्वारा प्रचारित वेदांत दर्शन का मूल तत्व आत्मज्ञान। उसके बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय दिखेंगे मैं उनका अवलंबन करने के लिए तैयार हूँ। लोगों के बैठक खाने में या अन्य किसी स्थान की सभा में उपस्थित होना, पत्र का उत्तर देना अथवा साक्षात ही विचार विनिमय करना इत्यादि सब कुछ करने को मैं प्रस्तुत हूँ। इस अर्थलिप्सा प्रधान युग में मैं इस बात को सबसे पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी कार्य अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे अर्थात स्वामी जी से विदा ली। आज तक जितने मनीषियों के साथ मेरी भेंट हुई है उनमें सबसे अधिक मौलिक भाव संपत्ति के अधिकारी हैं, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं।